सबसे ज़्यादा दाद मैं दूंगा एक दफ़ा फिर फ़खर जमान ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। पिछले मैच में भी 100 किया, इस मैच में 180 रन्स उन्होंने किए। आई थिंक ब्रिलियंट जो बैटिंग हो रही है। देखिए न्यूजीलैंड को अपनी अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। देखिए ये सबको पता है कि ये जो पिच है ये बहुत फ्लैट पिच है ना। फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा हो रहा है। आरिस रूफ ने 4 आउट किए लेकिन एक्सपेंसिव रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। दूसरा ओडीआई भी पाकिस्तान की टीम ने बहुत आसानी से जीत लिया। हम ये नहीं कहते कि बहुत आसानी से जीत लिया, मतलब 3-4 ओवर पहले जीत लिया। वही जिस तरीके से लास्ट मैच जो एक आध ओवर पहले जीता था ये भी जीता गया। और एक दफ़ा फिर बाबर आजम का बड़ा अच्छा फैसला था कि टॉस जीत के पहले उन्होंने फील्डिंग की और जो 3 चेंजिंग्स की थी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चेंजिंग्स की थी। अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, एहसानुल्लाह को उन्होंने जो खिलाया उसामा मीर को खिलाया। उसामा मीर ने बेहतर बॉलिंग की, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आई थिंक अगर आप इतने गैप के बाद अगर कोई मैच मिलता है उस हिसाब से इतनी मुश्किल कंडीशन में उन्होंने बेहतर जो है वो बॉलिंग की। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी अब बातें होने लग जाएंगी कि जी वो ओपनर हैं, उनको मिडल ऑर्डर में किस तरीके से खिलाया जा रहा है। अब कल शायद उसके लिए शुरू हो जाए बातें कि इनको गलत खिलाया गया, इनकी क्रिकेट जो है वो ख़राब हो रही है। एहसानुल्लाह की बात करते हैं। अभी आई थिंक वनडे क्रिकेट के हिसाब से थोड़ा सा आई थिंक उनको टाइम लगेगा क्योंकि उनको रन्स भी हुए हैं और अभी उनकी जो बॉडी जो यूज टू है वो आई थिंक T20 क्रिकेट के हिसाब से है। क्योंकि फ़र्स्ट क्लास भी देखें 6-7 उन्होंने फ़र्स्ट क्लास मैच खेले में। अगर जो लड़का ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है तो उसकी उसकी जो बॉडी है वो बड़ी यूज टू हो जाती है लंबे स्पेल्स करने के लिए। और स्पेशली वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करने होते हैं, लेकिन उस 10 ओवर में बड़ी एफर्ट चाहिए होती है क्योंकि फिटनेस चाहिए होती है, जोर लगता है। इंटरनेशनल क्रिकेट है, मार लगती है। आप वो जो है आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं उस जोर लगाते वक्त प्रेशर में। तो ये नए लड़के के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इससे पहले मैं एहसानुल्लाह की एक्शन की बात करूं जो उसमें प्रॉब्लम है रन अप और उसके एक्शन में, ये मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो भेजी हुई, आप ज़रूर उसमें देखिएगा मैंने एहसानुल्लाह के बारे में क्या बातें की हैं। एक दफ़ा फिर डेरिल मिचर ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, फिर उसके बाद लाइथम जो है इनके कप्तान वो बैट लग रहे, 100 रन नहीं कर सके, 98 पे आउट हुए। फिर उनके जो ओपनर हैं चैट बॉयज़ जो हैं उन्होंने 50 रन की जो है इनिंग खेली। बैटिंग के मामले में अगर देखें तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले मैच में बहुत अच्छे रन किए, इस मैच में भी, इस इनिंग में भी, इस मैच में भी 336 रन की इनिंग खेली। और वैसे तो देखा जाए आजकल की जो क्रिकेट है, आजकल का जो स्टैंडर्ड है वो यही है। अगर अच्छी बैटिंग पिच मिलती है तो आप जाते हैं 350 रन, 400 की तरफ, इवन 400 की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये जो इस टाइम टीम है न्यूजीलैंड की, उस हिसाब से देखा जाए न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दाद मैं दूंगा एक दफ़ा फिर फ़खर जमान ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। पिछले मैच में भी 100 किया, इस मैच में 180 रन्स उन्होंने किए। आई थिंक ब्रिलियंट जो बैटिंग हो रही है। और बाबर आजम फिर 65 पे आउट हो गए। पूरा मूड था बाबर आजम का इस मैच में 100 करने का, और होना भी चाहिए क्योंकि बाबर आजम भी, आपको याद होगा एक दौर था जब विराट कोहली 50, 60, 70 पे आउट होते थे, या इवन सचिन भी जब आउट होते थे तो वो लोग यूज टू हो गए थे कि ये 100 करें, ठीक है ना। इसी तरीके से अब बाबर के भी बारे में लोग यही सोचते हैं कि भाई 100 करें ना, ये क्या 60, 65, 70, 40 पे आउट हो जाता है। तो एक उनके ऊपर भी एक प्रेशर आ गया बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि जो इस किस्म की पिंडी की जो पिचेस होती हैं उसमें फिर जो तगड़ा बैट्समैन होता है वो वैसे ही सोचता है कि मैं रन्स करूं, बड़े बड़े रन्स करूं, क्योंकि ये जो कंडीशन बार बार नहीं मिलेगी। और बाबर जिस टाइप का प्लेयर है, अब अगले 3 मैचेस जो कराची में खेले जाने, वो ऐसा प्लेयर है वहाँ भी 100 कर सकता है। लेकिन खैर थोड़ा सा बंदा सोचता है कि चांस जो है मिस हो गया। बाबर आजम और फ़खर जमान ने अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हुई है पाकिस्तान के लिए और मैचेस जितवाए हुए हैं। उसके बरक्स अगर मैं इमामुल हक को देखूँ, उसके बाद देखिए इमाम आज कैसी बैटिंग कर रहे थे। वही अपने लिए, अपने, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्या है अपने लिए खेल खेल के 50 की एवरेज की हुई है, ठीक है ना। मैं फिर वही बोलूँगा, जितने 100 किए हैं, जितने 50 किए हैं, आप, मैं अगर गलत हूँ स्टैट्स बात करते हैं, देख लेना, सब में बॉलें ज़्यादा हैं, 50 में भी बॉलें ज़्यादा हैं, 100 में भी कुछ एक आध मैच में बॉलें कम होगी, 100 होगा। तो ये साफ नज़र आता है कि वो अपने लिए खेलता है, क्योंकि भाई ये बहुत बहुत पटाखा पिचेज़ हैं। आप तेज़ तो खेलो, किसी ना किसी 57, 8 आपके 58 ओडीआईज हो गए हैं भाई, किसी ना किसी मैच में तो
आप ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग करें ना, वाकई बोले जी बंदा सेट है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म की बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि उनको शायद मैसेज दिया गया, ये बताया गया कि भाई अपने 50 चूज़ करो और रैंकिंग में जो आईसीसी की ऊपर आ जाना किसी न किसी तरीके से। उसके बाद फिर रिजवान ने आज 50 रन की इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो बैटिंग की। देखिए न्यूजीलैंड को अपनी अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। देखिए ये सबको पता है कि ये जो पिच है ये बहुत फ्लैट पिच है, ना फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा हो रहा है। आरिस रूफ ने 4 आउट किए लेकिन एक्सपेंसिव रहे, उसामा मीर भी एक्सपेंसिव रहे, एहसानुल्लाह भी एक्सपेंसिव रहे, ज़्यादातर हर बॉलर एक्सपेंसिव रहे पाकिस्तान की तरफ से भी और न्यूजीलैंड की तरफ से, तकरीबन सारे ही एक्सपेंसिव रहे। लेकिन इन कंडीशन में जीतना कैसे होता है, जहाँ पे ना फास्ट बॉलर्स के लिए कोई हेल्प है ना स्पिनर्स के लिए, वहाँ पे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस लेते हैं, तब जाके आपकी टीम को जो है फ़ायदा होता है और आपकी टीम जो है वो जीतती है। पॉइंट पे कैच जो छोटा फ़खर ज़मान का, वो था नीचे, लेकिन इन कंडीशंस में आपको मुश्किल से मुश्किल कैच लेने अगर जीतना है। उसके बाद चले वो भी छोड़ दिया, फिर उसके बाद चैपमैन ने जो कैच छोड़ा वो बॉल लॉलीपॉप कैच था। आप अगर फ़खर ज़मान की जिस तरह फॉर्म है या कोई भी बैट्समैन अगर आप उसके कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आपको यही रिज़ल्ट देखना पड़ेगा जो आज हुआ। उसके बाद वो भी छोड़ दें, फिर जो रिजवान का रन आउट मिस हुआ वो भी रन आउट हो जाता, फिर उसके बाद भी ऐसे लगता है जो मैच की सिचुएशन है बहुत टाइट हो जानी थी। खैर एनीवे, गलतियां करते हैं तो आप हारते हैं। अब अगले जो मैचेस है जो हैं वो 3 मैचेस हैं। T20 में भी पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस जीते, उसके बाद सीरीज़ बराबर करवा दी। अब पाकिस्तान का थोड़ा थोड़ा हमें कहीं नज़र आता है कि जहाँ ये ऊपर के मैचेस जीतते हैं वो लेज़ी हो जाते हैं। अब तीसरा ओडीआई जीतो किसी ना किसी तरीके से, एक सीरीज़ तो अपने नाम करो। और क्योंकि जो लोग वैसे ही परेशान हुए हैं कि बाबर की टीम जीत क्यों रही है, सीरीज़ जीत देंगे तो वैसे ही उनका बुरा हाल हो जाएगा। आई थिंक वो अपना काम धंधा ही छोड़ देंगे, ये क्या हो गया। तो आखिरी मैच जीते हैं, उसके बाद जो है आखिरी 2 मैच है उसमें फिर अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे जो जिस किस्म के करने हैं। लेकिन तीसरा मैच जो 100% आप जीतने की कोशिश करना, और तीसरा मैच जो कराची में है, और ऐसा नहीं होगा कि बड़ी आसानी से रन्स लगेंगे, सब कुछ होगा, अच्छा बैटिंग विकेट होगा, लेकिन स्पिनर को भी हो सकता है कहीं फ़ायदा हो, फास्ट बॉलर का बॉल, स्पेशली फास्ट बॉलर का लाइट्स के अंदर थोड़ा सा बॉल हो सकता है, स्विंग होगा, डे में भी हो सकता है, क्योंकि कराची में आपको पता है कि समंदर की हवाएं चलती हैं। और जो पेशेंट गोई की हुई है महकमा मौसमियात में, वो ये भी थोड़ी बहुत की हुई है, शायद आगे चल के कुछ दिनों में बारिश हो, अगर वो भी थोड़ी बहुत हो जाती है तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलने के बड़े चांसेस है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।